तो ये लोग झूठ बोलने में लगे हुए, ये पूरे रामविलास पासवान के परिवार, चिराग पासवान और केंद्र का नरेंद्र मोदी सरकार। ये 4 साल केंद्रीय मंत्री, आप सांसद और मंत्री रहे, आप वहां पे 4 गो काम नहीं किए पशुपति कुमार पारस जी। 2024 के चुनाव में चिराग पासवान हार रहे जमुई से, हाजीपुर से पशुपति कुमार पारस चचा हार रहे, और समस्तीपुर से हार रहे प्रिंस राज पासवान। इनका परिवार कहीं नहीं रह टिकेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं इंजीनियर राजकुमार पासवान, युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इनसे बात करेंगे जिस प्रकार से कल मुख्यमंत्री की समाधान यात्रा थी खगड़िया में, और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय रामविलास पासवान के क्षेत्र में जाकर के कुछ बातें कही कि यहाँ अलौली की क्या स्थिति थी। विधायक संजीव सिंह थे और उन्होंने कहा कि इनके पिता आर्यन सिंह से आप पूछिए पहले क्या स्थिति थी। लोग यहाँ नाव से जाते थे स्वर्गीय रामविलास पासवान के गांव तक, उनके घर तक सड़क हमने बनाई। यदि कोरोना नहीं रहता तो विकास की रफ्तार और तेज रहती। इंजीनियर राजकुमार पासवान जी, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आपको बता दूं कि बिहार के सम्माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो समाधान यात्रा के लिए निकले हैं, तो उस जगह भी वो पहुंच रहे हैं जहां पे उन्होंने काम किए हैं। आपको बता दूं कि आदरणीय सम्माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जो 50 साल तक लगातार केंद्र में मंत्री बने रहे, और जहां से वो जन्म लिए, जो एक पहचान बना, और उसके बाद हाजीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ते रहे, लेकिन अलौली को के साथ सौतेलापन व्यवहार करने का काम किया। और छोटे भाई उनके पशुपति कुमार पारस जी, मझले भाई जो हैं, वो लगातार वहां से अलौली से विधायक भी रहे, लेकिन अलौली का विकास इन लोगों ने नहीं होने दिया, वहां के पासवानों को आगे नहीं आने दिया। और पुल सड़क कभी भी सपनों में नहीं सोच सकते थे जो नीतीश कुमार जी कराने का काम किए। आपको बता दूं कि वहां से नाव से लोग पार करते थे साहब। मैं जब गया था एक बार नॉमिनेशन में ये पशुपति कुमार पारस जी के यहाँ, तो वहां पे पानी का अंबार भरा हुआ था, बाढ़ का समस्या था। तो ये लोग किए क्या? ये सिर्फ चिराग पासवान जो है रात दिन झूठी सपना दिखा रहे हैं लोगों को। हाजीपुर में रेलवे का जोन नीतीश कुमार ने दिया। आपको बता दूं, अगर नीतीश कुमार जी हाजीपुर रेलवे जोन को नहीं रोका होता तो ममता बनर्जी जी लेके चले गए होते बंगाल। समझे साहब? हावड़ा रामविलास जी वाकई में वहां पे सिर्फ ईंट रखा, नींव रखा। श्रीमान पासवान जी, हाजीपुर में रेलवे जोन स्वर्गीय रामविलास पासवान की देन है। अनिल जी सुनिए, क्या दिया है रामविलास पासवान जी ने और इनके परिवार ने, मैं बता दे रहा हूं। नेपेट, सेपेट, होटल मैनेजमेंट और रेलवे जोन, इन चारों में कितने हाजीपुर के बेटा लोग काम कर रहे हैं? कितने लोग काम कर रहे हैं होटल मैनेजमेंट? कितने वैशाली जिला का बेटा लोग पढ़ रहा है? ये चिराग पासवान लिस्ट निकाल के दिखा दे। नहीं, इसमें चिराग पासवान से कोई मतलब नहीं है। यहाँ क्यों नहीं साहब? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल जो कहा उस पर बात हो रही है। ये बताइए, बिहार सरकार जमीन नहीं देता तो क्या वहां पे बन जाता रेलवे जोन, नेपेट, सेपेट, ये सब? और ये बहुत बार घपला भी आपको बता दो कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का वहां पासवान जी, किसी जमीन के लिए, किसी परियोजना के लिए, कोई अगर परियोजना रहता है तो उसके लिए जमीन राज्य सरकार ही उपलब्ध कराती है। साहब करवाते हैं, लेकिन आप स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का काहे नहीं फैक्ट्री खुलवाए? बहुत सारा पैसा खर्चा हो चुका है सरकार का। आज गरीबों को मुफ्त अनाज मिल रहा है, ये स्वर्गीय रामविलास पासवान की देन नहीं है क्या? ये देखिए, चिराग पासवान और बीजेपी बड़का झूठा पार्टी, मेकिंग फुल ऑफ द इंडियन पीपुल्स। लोग को अनाज मिल रहा है साहब। चलिए, 4 किलो अनाज बांटने में 10 किलो अनाज की बर्बादी हो रही है, और अब उनके पिता के कारण हो गया। ये गरीबों का राइट बनता, अधिकार बनता है, जो कि देना पड़ेगा, मैंडेटरी है। आप किसको गुमराह कर रहे हैं? 135 करोड़ जनता है देश में, और आप 80 करोड़ को अनाज दे दिए। यानी कि आपका देश कितना गरीब है, ये कल्पना आप कर सकते हैं, सोच सकते हैं, विचारणीय है। तो इन गरीबों का ख्याल किसी ने क्यों नहीं किया? स्वर्गीय पासवान जी ने किया। सर, मात्र 20% लोग हैं ये बिजनेसमैन और नौकरी करने वाले लोग, और ये अपना घर द्वार ठीक से रखने वाले लोग। बाकी सब गरीब हैं, सरकार पे डिपेंडेंट है कि हमको अनाज मिलेगा तो खाएंगे। में जो है कि इतने लोग मुफ्त अनाज का लाभ ले रहे हैं, वो सामने है। मुफ्त अनाज का क्या साहब? आपको बता दूं कि 42%
लोग यहां से युवा नौजवान लोग पलायन करते हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जिम्मेवार हैं। सर मैं बता रहा हूं ना, यहां से लोग पलायन करते हैं, रोजी रोजगार ले करते हैं, तो 15,000 20,000 10,000 में काम करते हैं, तो वो लोग अपने पैसे से अनाज खा रहे हैं। ये भारत सरकार के अनाज थोड़ी ना खा रहे हैं जी। तो ये लोग झूठ बोलने में लगे हुए हैं, ये पूरे रामविलास पासवान के परिवार, चिराग पासवान और केंद्र का नरेंद्र मोदी सरकार। लेकिन पासवान जी, इस विषय पर हम चिराग पासवान की पार्टी से भी बात करेंगे, लेकिन हमने जो पशुपति कुमार पारस जी की पार्टी से बात किया, उनके राष्ट्रीय सचिव से बात किया, उनका साफ तौर पर कहना है कि स्वर्गीय पासवान जी के लिए सिर्फ अलौली नहीं है, पूरा हिंदुस्तान, पूरा बिहार उनका घर है, और उन्होंने पूरे जगह का विकास का ख्याल किया, ना कि मुख्यमंत्री की तरह सिर्फ नालंदा पर ध्यान दिया। साहब ठीक है, आप केंद्रीय मंत्री हैं, सिर्फ हाजीपुर के नहीं हैं, अलौली के नहीं हैं, पूरे देश का। आप बता दीजिए कि आप अलौली का विकास नहीं किए, हाजीपुर को आप ये हैदराबाद में जो चला गया वोट करके इलेक्ट्रॉनिक सिटी बन गई, वो इलेक्ट्रॉनिक सिटी हाजीपुर बनना था, केला का क्या कहते हैं रिसर्च सेंटर खुलना था, कहां गया? फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में अभी पशुपति कुमार पारस बड़ी डील करने वाले हैं, बड़ा साहब 5 साल चला जाने वाला है, आप ये 4 साल केंद्रीय मंत्री, आप सांसद और मंत्री रहे, आप वहां पे 4 गो काम नहीं किए पशुपति कुमार पारस जी। और आप अभी मोदी के तरह 2014 वाला जुमला देना चाहते हैं हाजीपुर के 22 करोड़ जनता, क्षमा चाहेंगे 22 लाख जनता को, 22 लाख वोटरों को आप जुमला देना चाहेंगे? जनता ने अपना विश्वास इस परिवार पर दिखाया है, चाहे वो जमुई। अब विश्वास नहीं दिखाएगा सर, आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूं कि 2024 के चुनाव में चिराग पासवान हार रहे हैं जमुई से, हाजीपुर से पशुपति कुमार पारस चचा हार रहे हैं, और समस्तीपुर से हार रहे हैं प्रिंस राज पासवान। इनका परिवार कहीं नहीं रह टिकेगा। आप नेता से ज्योतिष कब हो गए? सर जो भविष्यवाणी किया है हमने आज तक वो सच ही साबित हुआ, शायद एक आदि गलत हुआ होगा। अब मैं डंके की चोट पे कर रहा हूं कि चाचा भतीजे को तो मैं हरा दूंगा हाजीपुर में। वो लोग आए इस बार, पहले भी आपने प्रयास किया था? प्रयास किए थे, प्रयास तो करना जरूरी है, करत अभ्यास का। 2 बार आपने प्रयास किया था? सर 2 बार क्या, चीटी नहीं देखते हैं, चीटी एक दाना लेकर के चढ़ती है, तो आप मान रहे हैं कि आप चलती है। चीटी जब मालूम है ना आपको, वो चीटी जब हाथी के सूंड में घुस जाता है तो हाथी को अपना प्राण त्यागना पड़ता है, मैदान छोड़ के भागना पड़ता है। आप इन दिनों नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के काफी फॉलोवर आप कह सकते हैं, उनकी प्रशंसा के लिए आप कोई कसर नहीं। आपको अनिल जी सच्चाई बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से आपके श्रोता को बताना चाहता हूं मैं आज कि बहुत गालियां भी मिलती है मुझे, लेकिन आज मैं जो बोलूंगा कि नीतीश कुमार का प्रशंसक क्यों है। मैं पढ़ा लिखा हूं ना, अनपढ़ नहीं हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप नौकरी छोड़कर राजनीति में आए हैं। आपको बता दूं कि नीतीश कुमार जी को जो भी बिहार का पासवान लोग गाली बकले, लेकिन स्वर्गीय रामविलास पासवान ने अपने समाज और जाति के लिए जो काम नहीं किए वो नीतीश कुमार ने करने का काम किया है। क्या क्या बताता हूं। नीतीश कुमार ने जो पंचायती राज में समझे सामंतवादी व्यवस्था था, उस कड़ी को तोड़ करके और 50% आरक्षण अनुसूचित जाति जनजाति हर एक जाति हर एक धर्म के महिलाओं को बेटियों को देने का काम किया। इसलिए आज ज्यादा से ज्यादा अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, पिछड़ा के लोग, महिला बेटी लोग उस आरक्षण का लाभ लेकर के मुखिया सरपंच वीडियोज ये सब है। दलित महादलित किसने किया? किसने दलितों के वोटों को? साहब दलित महादलित से जितना पासवानों को नुकसान नहीं हुआ उतना रामविलास पासवान जो अंग्रेजी नुमा शासन करके अब पासवानों को कान पे पट्टा लगाए रखा, वो डगरा फिर ले करके बेचा हर एक दुकान में। गिनीज बुक में नाम ऐसे दर्ज हो गया। सर वो उनका था, गिनीज बुक उनका था। आप बता दीजिए, वो हाजीपुर के वैशाली की जनता लोगों का था, वो जेपी का आवाज था। वो जेपी रामविलास पासवान का नहीं था सर, वो जेपी का आवाज था, जयप्रकाश नारायण जी का आवाज था कि अगर इंदिरा गांधी का अगर उम्मीदवार राम है तो मेरे पास भी रामविलास है, और ये कह करके नारा दे करके पीठ ठोकर के भेजे थे। लेकिन गिनीज बुक में नाम दर्ज आवाज किसका था? उसमें रामविलास पासवान को उतना कोई जानता भी नहीं था साहब। हाजीपुर में आपको बता दूं, और आपको बता देना चाहता हूं कि जो नीतीश कुमार जी ने 100 एकड़ में दुसाधों का भगवान
समझे, राजा सहलेश का मूर्ति लगाने का काम किया है। अब 50 साल में ये परिवारन पार्टी एक पासवान भवन भी नहीं दिया पटना में, और इसलिए मैं प्रशंसा करता हूं ये दो काम के कारण। मैं उनका दलाल नहीं हूं, मैं ना, वो तो हम भी समझ रहे हैं। मैं खुद पार्टी चलाता हूं, मैं खुद चुनाव, खुद युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष। जी हाँ। लेकिन अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ आप कल भी थे, जिस प्रकार से हाजीपुर में जो चौकीदार को लेकर के आपने कल भी वहां गए। मैं लगातार सभी चैनलों पे कहता हूं कि जो सरकार जनहित में काम करेगी मैं उसका प्रशंसा करूंगा, अगर नहीं जनहित में काम करेगा उसका मैं विरोध करूंगा। बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि जो शराबबंदी का और शराब पकड़वाएगा, जो पकड़वाएगा वो उस योजना को आगे बढ़ाएगा, पकड़वाएगा, हर जगह नंबर दिया हुआ है उसको, पोल से लेकर, उसको मैं सम्मानित करूंगा, रिवार्ड दूंगा, अवार्ड दूंगा, गुप्त रखा जाएगा और गुप्त रखा जाएगा। लेकिन वैशाली जिला के राजापाकर प्रखंड में, राजापाकर थाने में एक घटना घटी कि एक चौकीदार अमूमन बिहार में पासवान लोग ही हैं, चौकीदार जो है कि दारू का जगह बताता, दारू माफिया के बारे में बताता है, और वो थानेदार उस चौकीदार को मार मार के अधमरा कर देता है, जिसके कारण वो हाजीपुर के सदर अस्पताल में एडमिट है साहब। तो ये बताइए कि कौन लोग फिर पुलिस को सूचना देने का साहस करेगा? अनिल जी आपको बता दूं कि ये हालात जो बन गया है, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय आप फिर कह रहे कौन सूचना देगा पुलिस को? ये थानेदार है जो इतना माफिया लोग के साथ मिला हुआ है। बिहार के डीजीपी साहब को, बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, बिहार के सम्मानीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को मैं कहता हूं कि अगर वाकई में आप शराबबंदी को पूर्ण रूप से बंद कराना चाहते हैं, सही ढंग से सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं, तो आप पहले पुलिस को ठीक कीजिए। आपके थानेदार, बिहार के थानेदार सभी शराब माफिया से संलिप्त है, और माननीय मुख्यमंत्री जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो मैं उनसे हाथ जोड़ के आग्रह करूंगा कि कम से कम सरकारी कर्मचारी का तो आप ये कर लीजिए। यही बात हम आपसे जानना चाह रहे थे कि चिराग पासवान भी लगातार इन्हीं बातों को कहते हैं कि शराबबंदी कानून से सबसे ज्यादा यदि लॉस हो रहा है, इसका दुरुपयोग यदि हो रहा है, उससे जो पीड़ित व्यक्ति हैं वो पासवान हैं, छोटी जाति के लोग हैं, जिन्हें इसी तरह से अंदर कर दिया गया है, जिनका कोई बेल कराने वाला कहीं सुनवाई नहीं होती है। शराब पीना गलत बात है, ठीक है। अब शराब पी करके आप कहीं हत्या कर दीजिएगा, मर्डर कर दीजिएगा, किसी बेटी का रेप कर लीजिएगा, तो उसमें तो कानूनन प्रक्रिया चलेगी आपके खिलाफ। शराब पी के कोई मरता है तो इस पर राज्य सरकार की जवाबदेही नहीं है। सर एक चीज बताइए, हमारे घर में कोई भाई शराब पीना शुरू किया, क्या मुझे नहीं पता रहेगा? मेरे माँ बाप को पता नहीं चलेगा? मोहल्ला को पता रहेगा। तो उस बैड एलिमेंट्स को ठीक करने के लिए कोई रास्ता तो होना चाहिए ना। तो हम शराब में, कल मैं बैठा हुआ था धरने में हाजीपुर, उन चौकीदारों को कहना था कि साहब शराबबंदी से बहुत सारे घर आबाद हुए हैं, और ये चिराग पासवान कहते हैं कि शराब से पीने वाले लोग को ये करना चाहिए, बंद किया जाना चाहिए। लेकिन जो निर्दोष, यदि कोई पी करके मर रहा है, इसमें उसके परिवार का क्या दोष है? चिराग पासवान नहीं कहते हैं कि आप मुआवजा दीजिए उनको? देखिए, चिराग पासवान कहते मुआवजा दीजिए, ठीक है, कहिए, बीजेपी भी कहती है, चिराग पासवान भी कहते हैं। ये बताइए, जब बीजेपी शासित प्रदेश में गुजरात में साहब पिछले साल ही 32 लोग मारे गए जहरीली शराब से, वहां मुआवजा चिराग पासवान मांगने क्यों नहीं गए? 2021 अप्रैल की घटना बता रहा हूं, वहां पे उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब से 132 लोग मारे गए, वहां मुआवजा क्यों नहीं दिलाने गए चिराग पासवान? बिहार की बात है तो आप साहब बिहार में हैं कहां? आप तो बिहार के परविच्छू चिराग हैं, आप परविच्छू चिराग है, और आप यहां पे आते हैं पिकनिक मनाने। नहीं, चिराग पासवान सप्ताह में 5 दिन पटना में, बिहार में रहते हैं। सर और अभी आप कल की घटना ले लीजिए, जिस प्रकार से सिवान में जो जहरीली शराब से मौतें हुई थी, चिराग पासवान पीड़ित। सर जमुई में लोग पी के मर रहे हैं। जमुई में कितने लोगों को न्याय दिला पाए? जहां जहां ही गए, न्याय क्या दिलाएंगे? सर अपना है। वैशाली जिला में बेटी की रेप होती है, उसके घर पे गए, मुख्यमंत्री, उसमें कितने लोगों की अरेस्टिंग हुई? संबंधित पदाधिकारियों से बात करके समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं, लेकिन सरकार सर मैं भी जहां जाता हूं, मैं भी डीएम को और एसपी को फोन लगाता हूं। मैं अब पूछता हूं कि डीएम साहब, जो अभियुक्त है अभी तक फरार क्यों है? कब तक पकड़े जाएंगे?
हम भी जाते हैं वहाँ पे बात करते हैं, तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होकर के और जब उतना ही काम करते हैं तो राजकुमार पासवान तो कुछ भी नहीं, सदन का सदस्य नहीं साहब। पासवान से तो आपका पुराना यादावत है, लेकिन आखिरी सवाल आपसे है कि इन दिनों जिस प्रकार से महागठबंधन में खींचातानी चल रही है, रह करके मंत्रियों का जिस प्रकार से विवादास्पद बयान आ रहा है, कल फिर से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने जिस प्रकार से कहा है कि सिमुलतुला में सरकार जो है वो लंगड़ी सरकार अभी है, यदि हमारी सरकार आती है, तेजस्वी यादव की सरकार आती है, तो सिमुलतुला को प्रखंड का दर्जा दिया जाएगा, वहां पर्यटक दृष्टि से उसको विकसित किया जाएगा। देखिए, उदय नारायण चौधरी जी गुड़ खाए गुलगुल्ला से परहेज, समझे साहब, पूरा मलाई खा करके राजनीति कर रहे हैं और वो सरकार उनकी सरकार नहीं रही है, दोनों की सरकार उन्हीं की उन्हीं की सरकार थी जो कहती थी कि बिहार का रोड सड़क हेमा मालिनी के गाल से चिक्कन होगा। ओमपुरी के भी गाल से भी चिक्कन नहीं रहा साहब। और नीतीश कुमार जी ने आए तो आज सड़कों का हाल देखिए, आज कैटरीना कैफ के भी गाल से चिक्कन हो चुका है। तो ये लोग है बोलने का कुछ और करते कुछ है। आज नीतीश कुमार जी का शासन न रहे और आरजेडी की शासन आ जाए तो आपको बता देता हूं कि बिहार में गुंडागर्दी फिर से बढ़ जाएगा, समझे। आज कौन माफिया लोग हैं, बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, ये सब माफिया हो, कौन लोग हैं ये लोग। और कहते हैं ये लोग जब सरकार में आए सरकार के कारण अंधा हो जाते हैं। अरे भाइयों, आप लोग कम से कम बिहार हित में, समझे, समाज हित में काम करो, ये नहीं कि क्या कहते हैं अंधा बन गए। उदय नारायण चौधरी साहब क्या बोलेंगे सर, अपने जिस समाज से है उसके लिए 10 काम किए हैं वो उदय नारायण चौधरी जी, अवसर बहुत मिला है, समझे। लालू जी के नाम पे बहुत तांडव किए हैं, बहुत आगे तक गए हैं। तो ये पहले अपना घर तो ठीक कर ले, तब बाहर की बात करें। लेकिन ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो सरकार है, महागठबंधन की जो सरकार है, अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। कल पशुपति कुमार पारस जी ने भी कहा है। देखिए, पारस जी का ठिकाना खुद है, वो केंद्रीय मंत्री उनका ठिकाना नहीं है, बता रहे हैं ना। अगर गलती से पशुपति कुमार पारस जी को केंद्रीय मंत्री से उनको हटा देती है भाजपा, तो दौड़ करके नीतीश कुमार जी के पैरों में लेट जाएंगे। आप बिहार में कहेंगे प्रभु हमको मंत्री बना दीजिए। आपको ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं इन लोग के परिवार का कोई ठीक नहीं है, ये पूरे परिवार मौसम वैज्ञानिक है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर राजकुमार पासवान, जिनका साफ तौर पर कहना है कि चिराग पासवान की जमुई से इस बार जीत 2024 में मुश्किल है। साथ ही साथ हाजीपुर में उनके चर्चा को लेकर के भी इन्होंने भविष्यवाणी की। हालांकि इंजीनियर राजकुमार पासवान के दावों में, इनकी भविष्यवाणी में कितना दम है यह तो वक्त बताएगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग वेब से।